नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली। और आज आपके लिए मैं एक बड़ी स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। और वो वीडियो का मैसेज है वाटर प्रूफिंग। मैंने भी पिछले दिनों पोस्ट डाली थी कि कितने लोग वाटर प्रूफिंग पुट्टी या वाटर प्रूफिंग प्लास्टर बनाने में इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई, कमेंट्स आए कि हम जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, वो तो बनाना मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन पहले वाटर प्रूफिंग का कंसेप्ट समझिए। आपने नॉर्मली 3 तरीके की चीज़ें सुनी होंगी। एक होता है वाटर प्रूफिंग, मतलब कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, और कुछ होते हैं जो वाटर रिपेलेंट होते हैं। तो जब तक इन 3 चीज़ों के बारे में हम नहीं समझेंगे तो वाटर प्रूफिंग का कंसेप्ट एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा। तो जैसे दोस्तों, एक तो होता है वाटर रेजिस्टेंस। वाटर रेजिस्टेंस जैसा कि शब्द ही बोलता है कि आपने कोई भी अगर केमिकल या कंपाउंड लगाया हुआ है किसी चीज़ पे, तो वो वाटर को रेजिस्ट करेगा एक सर्टेन लेवल तक। वो कंप्लीटली वाटर प्रूफिंग का काम नहीं करेगा, वो वाटर प्रूफ नहीं है, वो वाटर को रेजिस्ट करता है एक निश्चित समय तक के, एक निश्चित डिग्री तक के, एक निश्चित सीमा तक वो पानी को रेजिस्ट करेगा। उसके बाद चीज़ें वो पानी से सराबोर हो जाएंगी, वो पानी उस पर इफेक्ट कर जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट होता है वाटर रेपेलेंट। अब वाटर रेपेलेंट्स क्या होते हैं? कुछ हाइड्रोफोबिक एजेंट्स होते हैं। जैसे आप किसी सरफेस पे ऑयल लगा दो, तो आप ऑयल लगाओ तो देखिए पानी उस पर रिपेल कर जाता है, पानी उससे बिल्कुल छिटल जाता है, पानी उससे दूर भाग जाता है। वो हाइड्रोफोबिक एजेंट्स होते हैं। तो वो वाटर रिपेलेंट्स होते हैं, वो ऐसी कोटिंग्स होते हैं जो नॉर्मली सरफेस पे ही की जाती हैं। और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो वाटर प्रूफ है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो वाटर प्रूफ चीज़ें, तो वाटर प्रूफ के नाम पे दुनिया में सब कुछ बिकता है, पर वो होती वाटर रेजिस्टेंस ही हैं। वाटर प्रूफ तो जैसे आप देखिए प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक को आप पानी में डाल दो, कांच को आप पानी में डाल दो, आप उसको वापस निकालो तो अब वैसे का वैसे ही रहता है। या कोई भी ऐसा पॉलीमरिक कंपाउंड आप देखो जिसको पानी बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, वही वाटर प्रूफ होता है। बाकी मैक्सिमम चीज़ें जितने भी बाज़ार में वाटर प्रूफिंग के कंपाउंड्स आते हैं, तो वो वाटर प्रूफिंग के नाम पे बिकते तो जरूर हैं, पर वो वाटर रेजिस्टेंस ही होते हैं। अब उस वाटर का उसका रेजिस्टेंस पावर कितना होता है ये डिपेंड करता है कि उसमें उस पॉलीमरिक कंपाउंड का परसेंटेज कितना है। अब मार्केट में आप देखिए वाटर प्रूफ पुट्टी बिकती है, वाटर प्रूफ पेंट बिकता है, लेकिन कोई भी आदमी आपको गारंटी नहीं देगा कि ये चीज़ वाटर प्रूफ है। वो वाटर रेजिस्टेंस ही होती है। आपको कोई लाइफ टाइम गारंटी नहीं देगा कि आपने इस चीज़ को अप्लाई कर दिया तो ये चीज़ वाटर प्रूफ हो गई। अब वो पॉलीमरिक का कंपाउंड है, किसी ने पुट्टी में मिला के दे दिया, किसी ने सीमेंट में मिला के दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो वो एक्चुअली वाटर प्रूफ पुट्टी होती नहीं है कोई, ना वाटर प्रूफ सीमेंट होता है। वो वाटर रेजिस्टेंस ही है जो वाटर प्रूफ के नाम पे मार्केट में बिकते हैं, क्योंकि एक निश्चित सीमा तक वो पानी को रेजिस्ट कर रहा है। हो सकता है उसको अप्लाई करने के बाद में आपके घर में कभी भी लीकेज सीपेज सीलन ना आए, क्योंकि इतना पानी ही नहीं आया जो उसकी लिमिट से क्रॉस कर जाए। जितना वो पानी रेजिस्ट कर सकता था उससे हमेशा वो पानी का एंट्रेंस कम आया, पानी का लॉगिन कम हुआ, वाटर लॉगिन कम रहा, तो हमेशा उसको रेजिस्ट करता रहा। लेकिन जब भी उस रेजिस्टेंस की डिग्री को पार करेगा तो वो चीज़ें पानी से अफेक्टेड हो जाएंगी, लीकेज सीपेज आएगा। तो दोस्तों, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे आप देखिए पुट्टी आती है, या नॉर्मली पुट्टी ही आजकल मार्केट में काफ़ी बिक रही है कि वाटर प्रूफ पुट्टी है। वो वाटर प्रूफ पुट्टी में पॉलीमरिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसको आप नॉर्मल पुट्टी में भी मिक्स कर दीजिए तो वो आपकी वाटर प्रूफिंग का काम करता है, वो पानी से आपकी सुरक्षा करता है। लेकिन मैं फिर बोलूँ, वो वाटर प्रूफ नहीं है, वो वाटर रेजिस्टेंस है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो वाटर रिपेलेंट है, कि आपने किसी चीज़ पे उसको सरफेस से कोटेड कर दिया तो वो वाटर रिपेलेंट होता है। वाटर प्रूफ चीज़ें बहुत कम ही मिलती हैं मार्केट में, या जो आती भी हैं तो वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती और बहुत महंगी होती हैं। तो दोस्तों, बहुत जल्दी हमारे प्रोडक्ट मार्केट में हम प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जिस प्रोडक्ट का नाम है रबर क्रीट। वो रबर क्रीट का पाउडर आप एक नॉर्मल सी पुट्टी मार्केट से ले आएँ या सीमेंट लेके आएँ, और आपको उसको हमारे दिए हुए निर्देशों के अनुसार आपको उसको सीमेंट में मिक्स करके पानी के साथ उसका एक पेंट जैसा गाढ़ा गाढ़ा इमल्शन तैयार कर लेना है। और उसको जिस भी अफेक्टेड जगह है, आप उस जगह पे अगर आप उसको अप्लाई कर देते हो रबर क्रीट को, तो वो रबर क्रीट एक रबर की लेयर जमा देता है। तो आप उसको सीमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हो, सीमेंट के साथ उसका इमल्शन बना के आप उसको दीवारों पे पेंट कर सकते हो, उस इमल्शन को आप छत पे पेंट कर सकते हो, उस इमल्शन को आप दीवारों पे या जहाँ भी आपका लीकेज सीपेज का प्रॉब्लम है, या जैसे आपकी बिल्डिंग बन रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है,
या बाथरूम टाइलों के नीचे पहले उसकी कोट कर दी, या जहाँ पे आप टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं संकन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हाई वाटर लॉगिन एरिया होता है, तो पहले उस इमल्शन का आप कोटिंग कर दें, उसके बाद आप टाइलिंग वगैरह कर दें तो वाटर लॉगिन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो रबरक्रीट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप घर बैठे अपने घर की वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। रबरक्रीट के कंपाउंड को आपको सीमेंट में मिला के आपको अप्लाई कर लेना है। या आपके नए घर में पुट्टी हो रही है तो उस पुट्टी में आप जो हमारा प्रेस्क्राइब डोज है रबरक्रीट का, उस रबरक्रीट कंपाउंड को आप पुट्टी के साथ मिक्स कर दीजिए और उसके साथ में आप पुट्टी को जब अप्लाई करेंगे तो आपकी पुट्टी भी वाटर रेसिस्टेंस हो जाती है। बाज़ार में आप जो वाटरप्रूफ पुट्टी के नाम पे हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, वो एक साधारण सी पुट्टी आप ले आइए, बाज़ार में जो सबसे सस्ती पुट्टी मिलती है, आप उसी पुट्टी में उस रबरक्रीट को मिक्स कर दीजिए। तो उस रबरक्रीट के मिक्स करने से आपका जो वो पुट्टी है वो वाटर रेसिस्टेंस हो जाती है, वाटरप्रूफ हो जाती है। तो बहुत जल्दी मैं आपको रबरक्रीट का भी डेमो दिखाने वाला हूँ और बहुत जल्दी आपके सामने वो प्रोडक्ट लेके आऊँगा जिसके बारे में आप प्रतीक्षा कर रहे हैं रबरक्रीट की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।